सूत्र है अदेंग गुण। अदेंग गुण है, इस सूत्र का अर्थ है यह पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है। इस सूत्र में यह गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र में अत एंग गुण है, ये 3 पद हैं। अत एंग गुण हैं, 3 पद का संयोग होने से इस सूत्र का अर्थ होगा अत एंग च गुण संज्ञः स्यात्। अत एंग च है गुण संज्ञः स्यात्। अत और एंग ये गुण संज्ञक होंगे। अत एंग की गुण संज्ञा होगी। अब इसमें अत से तात्पर्य क्या है, तो इसमें ए ओ ये 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। 3 वर्णों की गुण संज्ञा होने से यह अत एंग गुण है। अत का मतलब एंग का मतलब ए और ओ, ये 3 वर्ण गुण संज्ञक होते हैं। अगला सूत्र है तप्रस तत्कालस्य। तप्रस तत्कालस्य, तपर है तत्कालस्य, तपर है तत्कालस्य स्वस्य। यह संज्ञा सूत्र है। इस संज्ञा सूत्र में तय जिससे परे हो, तय से जो पर है वह अपने सदृश वाले काल का बोध कराता है, या सदृश काल वालों की संज्ञा होती है। अब इस सूत्र के अर्थ हम विस्तार से देखेंगे। तपर है तत्कालस्य स्वस्य। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा से विभक्ति विपरिणाम करके समास इसका होगा तात पर है तपर है, पंचमी तत्पुरुष समास। तय परो यस्माद असौ तपर है, यह बहुव्रीहि समास होगा। अर्थ होगा तपर है तय जिससे परे हैं, और तय से जो परे है वह तत्कालस्य अपने काल के समान काल की तथा अपनी संज्ञा होती है। अब इस सूत्र का विस्तार से हम अर्थ देखें तो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इस सूत्र में अण अपने तथा अपने सवर्णों के बोधक होते हैं। ये पीछे हमने पढ़ा। यह सूत्र उसका अपवाद सूत्र है। जिसके आगे या पीछे तय लगाया जाए वह केवल अपने तथा अपने काल के सदृश काल वाले सवर्णों का ही ग्राह्य हो, अन्य सवर्णों का न हो। यही इस सूत्र का तात्पर्य है। यथा जैसे अदेंग गुण है, यहाँ अत ए तपर है क्योंकि इसमें अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र द्वारा अपने संपूर्ण सवर्णों का ग्रहण न करवाएं, किंतु उन्हीं सवर्णों का ग्रहण कराए जिनका काल के साथ तुल्य हो। यदि एक मात्रिक है, अतः वह अपने एक मात्रिक वर्णों का ही बोध कराएगा।
दीर्घ आदि का नहीं कराएगा। एंग अर्थात ए ओ द्विमात्रिक है, अतः यह अपने द्विमात्रिक वर्णों का ही बोध कराएगा, प्लूतो का नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि तपर ए केवल अपने समकाल वाले 6 रहस्य वेदों का ही ग्राह्य होगा, संपूर्ण 18 ए के जो 18 भेद होते हैं उनका नहीं। इस प्रकार तपर ए और ओ केवल अपने समकाल वाले 6 दीर्घ भेदों का ही ग्राह्य होगा, संपूर्ण 12 भेदों का नहीं। एवं तपर ई उ री आ ई आदियों को भी समझ लेना चाहिए इस तरह से। इस प्रकार अदें गुणे इस सूत्र का यह अर्थ हुआ, ह्रस्व आकार, दीर्घ एकार तथा दीर्घ ओकार गुण संज्ञक होते हैं। वह अगला सूत्र है आद गुण है। यह वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है, यह विधि सूत्र है। आद गुण है, एक गुण संज्ञक विधायक सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है अवर्णाद अचि परे पूर्व पर्यो एक है गुण है आदेश सात, यथा उपेंद्र है गंगोदकम। यह सूत्र पाणि अष्टाध्यायी के 6 अध्याय के पहले पाद का 84वां सूत्र है। अष्टाध्यायी के 6 पाद के प्रथम अध्याय में एक है पूर्व पर्यो, इसका अधिकार सूत्र चल रहा है। इस अधिकार सूत्र से यह अधिकार सूत्र ख्यात्यात् परस्य इस सूत्र के पूर्व तक जाता है। इस अधिकार में सूत्र में एक है पूर्व पर्यो। ऐसा होने से पूर्व पर दोनों के स्थान पर एक आदेश होता है। यह आदगुण है। सूत्र में भी इसी अधिकार में पढ़ा गया है। आत अचि इको अणचि पूर्व पर्यो एक है पूर्व पर्यो इति अधिकृत है गुण है, अर्थात आत अवर्ण से अचि पर होने पर पूर्व पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। अवर्ण से अवर्ण परे होने पर अकय सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ होता है, लेकिन अवर्ण से ए ओ ऐ औ होने पर वृद्धिरेचि होती है। सूत्र इस गुण का बाध कर लेते हैं। अतः अवर्ण से इकार उकार रिकार लिकार परे होने पर गुण की प्रवृत्ति होती है। गुण की प्रवृत्ति होती है तो इसका हम उदाहरण देखेंगे। उपेंद्र है, उप प्लस इंद्र है, उप प्लस इंद्र है। यहां पर हम पकार उत्तर अवर्ण से परे इंद्र का आदि इच ई विद्यमान है। अतः पूर्व अवर्ण तथा पर इवर्ण दोनों के स्थान पर प्रवृत्त आद गुण है। सूत्र के द्वारा एक गुण प्राप्त होता है। अदेंग गुण है। इस सूत्र के अनुसार ए ओ ये तीनों गुण हैं। अब इन तीनों गुणों में से कौन सा गुण ई के स्थान पर किया जाए, ऐसी शंका उत्पन्न होती है। उस शंका का समाधान करने के लिए स्थाने अंतरत्म है इस सूत्र की स्थानकृत आंतर्य को देख करके ई के स्थान पर एक गुण किया जाता है, क्योंकि ए और ई का स्थान उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, और गुणों में कंठ और तालु वाला वर्ण केवल ए ही है। अतः उपेंद्र में ए और ई के स्थान पर एक गुण किया जाता है। तो इस प्रकार बनता है उपेंद्र है गंगोदकम, गंगा का जल, गंगा प्लस उदक। यहाँ गकार उत्तरवर्ती
आ अवर्ण है। इससे परे उदक का आदि उ अच विद्यमान है। आ उ का स्थान कंठ और ओष्ठ है। तीनों वर्णों में कंठ और ओष्ठ स्थान ओ का ही है। अतः पूर्व आ और पर उ दोनों के स्थान पर आदि गुणय द्वारा ओ एक गुण आदेश होकर गंगोदकम इस रूप की सिद्धि होती है। अगला हम देखेंगे अवर्ण से री और री परे होने पर, अवर्ण से री और री परे होने पर उरण रप्रय सूत्र का उपयोग किया जाता है। यह सूत्र रय प्रत्याहार के आश्रित हैं। अतः प्रथम रय प्रत्याहार की सिद्धि के लिए इत संज्ञा करने वाले सूत्र लिखे जाते हैं। उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। जो अच उपदेश अवस्था में अनुनासिक हो उसकी इत संज्ञा होती है। प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः पाणिन्यः, जो पाणिनि के वर्ण प्रतिज्ञा अर्थात गुरु परंपरा के उपदेश से अनुनासिक धर्म वाले हैं। लण सूत्र में स्थित लकार उत्तरवर्ती अवर्ण के साथ रेफ आदि रे और लय वर्णों की संज्ञा होती है। अब इस सूत्र की हम व्याख्या देखेंगे। उपदेश, उपदेशे अच अनुनासिक इत। उपदेशे उपदेश अवस्था में अनुनासिक कहे, अनुनासिक अच अचवर्ण इत संज्ञक होता है। महामुनि पाणिनि ने अपने व्याकरण में अनुनासिक अचों पर चंद्रबिंदु इस प्रकार का चिन्ह किया था, परंतु अनुनासिक पाठ परिभ्रष्ट हो गया। अतः अब अनुनासिक जानने की व्यवस्था इस प्रकार हम समझेंगे। प्रतिज्ञा अनुनासिक है पाणिन्यः, पाणिनिना प्रोक्तः वर्णाः गुरु परंपरायाः उपदेशेन अनुनासिक्यः वर्णः। ये पाणिनि के प्रोक्त के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा जो वर्ण कहे गए हैं वो अनुनासिक वर्ण जाने जाएंगे।